दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं RSM न्यूज। चलिए जानते हैं आज की टॉप बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मोहन यादव ने भोपाल में नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ किया। लगभग 350 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 100 घंटे तक क्रिकेट खेलेंगे। ये खेल 2026 के लिए खास सामाजिक संदेश देगा। ये कार्यक्रम मानवीय और सामाजिक उत्थान का प्रतीक है। सीएम मोहन यादव ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मध्य प्रदेश की संभावनाओं पर जोर दिया। कहा गया कि AI तकनीक से कृषि और युवा क्षेत्रों को बड़ा अवसर मिलेगा। राज्य को टेक्नोलॉजी फ्रंटियर पर लाने की रणनीति पर बात हुई। किसानों और युवाओं के लिए डिजिटल अवसर उपलब्ध होंगे। आज सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की संभावना है। इस दौरान राज्य केंद्र सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में किसानों की योजनाओं और बजट परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। MP के विकास और संसाधन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 और अफ्रीकी चीते आने वाले हैं 28 फरवरी को। इनकी आने से कूनों की कुल संख्या 46 होगी, जिससे प्राइवेट जैव विविधता प्रोजेक्ट को बल मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव पुनर्स्थापन प्रयास और मजबूत होंगे। ये भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने का बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने अलीराजपुर में भगोरिया महोत्सव को उत्साह से मनाया। उत्सव ने जनजातीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा दिया। सीएम ने कहा कि ये प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देगा। कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मौसम रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। खरगोन, खंडवा जैसे जिलों में अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हुई। कुछ क्षेत्र हल्की बारिश, बूंदाबांदी के साथ मौसम बदलते दिखे। आने वाले दिनों में भी गर्मी का प्रभाव जारी रहने का अनुमान है। 28 फरवरी की राष्ट्रीय /टॉप न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर जाएंगे, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह टीम में वापस जुड़ सके हैं। राज्यसभा के लिए TMC ने मेनका गुरुस्वामी को उम्मीदवार बनाया। ये खबरें भी आज सुर्खियों में। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। फरवरी माह में मौसम चौथी बार करवट बदल चुका है, जिससे किसानों को सतर्क रहने कहा गया है। हवा में नमी के साथ तापमान में उतार चढ़ाव दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया है। 28 फरवरी को कई हिस्सों में असामान्य गर्मी देखी गई। खरगोन और खंडवा में अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हुई। लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। आने वाले दिनों में भी गर्म तापमान की संभावना बनी है। छतरपुर जिले में एक मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। परिवार ने लोडर में पिता को ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में पिता की हार्ट अटैक से की मौत हो गई। ये घटना स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से बैठक करेंगे। राज्य के विकास, किसानों की योजनाओं और संसाधन आवंटन पर चर्चा होगी। केंद्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। MP के विकास प्रोजेक्ट को त्वरित मंजूरी मिलने की उम्मीद है। MP कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड के 728 पदों पर भर्ती निकाली। 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 19,500 से 62,000 रुपए तक है। भविष्य में और सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ सकते हैं। भोपाल और इंदौर के विकास मास्टर प्लान को रोक दिया गया है। नए MP मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्ट के अनुसार योजनाओं को फिर से तैयार किया जाएगा। नगर योजनाओं को नए दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। शहरी विकास और रहन सहन की योजनाओं में बदलाव संभव है। 28 फरवरी को भोपाल में कई शानदार इवेंट्स आयोजित हैं। स्थानीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक और मनोरंजन इवेंट्स शामिल हैं। पारिवारिक और युवाओं के लिए कई गतिविधियां चल रही हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 मार्च से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ग्वालियर, चंबल सहित कुछ इलाकों में बारिश और आंधी तूफान का असर दिख सकता है। होली पर मौसम का हाल बदल सकता है। लोगों को मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह। MP बोर्ड की कक्षा 5 और 8 की परीक्षाओं का अंतिम दिन आज है। करीब 24 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। शिक्षा विभाग ने शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित की। अब छात्रों को परिणाम का इंतजार रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15% ग्लोबल टैरिफ लागू किया। भारत समेत कई देशों के निर्यात पर असर पड़ेगा। भारतीय निर्यातक संगठनों ने चिंता जताई। शिक्षा, टेक और कृषि सामान पर भी सही नीतियों के लिए बातचीत जारी। भारत और अफगानिस्तान ने वीजा प्रक्रिया को और आसान करने पर सहमति जताई। ये कदम व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। स्पेशल वीजा श्रेणियां जल्द लागू होंगी। भारत के विद्यार्थियों के लिए अफगान अध्ययन अवसर बढ़ सकते हैं। भारत और UK ने उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप बढ़ेगी। डुअल डिग्री और एक्सचेंज प्रोग्राम को और समर्थन मिलेगा। दोनों देशों के विश्वविद्यालय स्तर पर समझौते प्रस्तावित। G20 बैठक में भारत को ग्लोबल AI, डिजिटल और कृषि नेतृत्व के लिए सराहा गया। भारत ने ऊर्जा, तकनीक और सर्विस एक्सपोर्ट की भूमिका पर जोर दिया। MSME और स्टार्टअप के लिए वैश्विक फंडिंग पर चर्चा हुई। आर्थिक साझेदारी और निवेश अवसर बढ़ेंगे।
भारत और जापान ने दोनों सेनाओं के बीच अभ्यास और प्रशिक्षण समझौता जारी रखा। आगामी सैन्य डायलॉग में समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर चर्चा होगी। ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्सचेंज प्रोग्रामों पर सहमति बनी। विद्यार्थी और युवा रक्षा अनुसंधान के अवसर भी बढ़ेंगे। विश्व जलवायु सम्मेलन में भारत ने हरित ऊर्जा लक्ष्यों पर जोर दिया। भारत ने 2050 तक नेट जीरो ऊर्जा लक्ष्य को मजबूत किया। सोलर, विंड और ऊर्जा संग्रह प्रोजेक्ट को वैश्विक फंडिंग का समर्थन मिला। समस्या समाधान में युवा शोधकर्ताओं को विशेष भूमिका दी जाएगी। आईसीसी ने 2026 विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप का शेड्यूल जारी किया। भारत को मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन पर टीम में बदलाव की चर्चा। क्रिकेट सीखने वाले बच्चों और युवाओं के लिए इंटरनेशनल कैंप आयोजित होंगे। दोस्तों, यही थी आज की टॉप खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए RSM न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।